हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 7 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 7 में क्या दिया हुआ है। x माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन या इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। ठीक है। आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लगाकर लिख लेंगे। हो जाएगा x माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इसको अब तोड़ लेंगे। इसको एक्स बाई हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाई हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। कोई डाउट नहीं है। तब इस आपका यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी ले लेंगे। ठीक है। कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हम टी ले, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हम टी ले लिए हैं। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, माइनस वन का तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। ठीक है। dt आ जाएगा। यहाँ से हम dx का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा dt बाई 2x आ जाएगा। इसको हम अलग को, इसको तो हमारा इस एक फार्मूला का फॉर्म में है, इसको हम रहने देंगे। ठीक है। तो आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन x बाई रूट अंडर टी हो जाएगा, डी टी बाई यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है। माइनस इसको अभी, इसको कोई, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं सेकंड पार्ट में, इसको अभी रहने देते हैं। देखेंगे आगे कि हम क्यों इसको रहने दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कैंसिल आ गया। ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में आएगा, रूट अंडर है तो हो जाएगा टी के वैल्यू माइनस वन बाई टू डी टी आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन का इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ देखेंगे हो जाएगा वन बाई, इंटीग्रेशन का साइन होगा वन बाई, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका सी हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूटिलाइज हम इस पार्ट में कर लेंगे। ठीक है। इसका इंटीग्रेट हम सिंपल कर लेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए आपका टी के पावर माइनस वन बाई टू है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपका यहाँ से तो आपका वन बाई टू है तो टू है तो टू तो वन बाई टू हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हमारा वन बाई टू कॉमन हो गया। ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट रखते हैं आपका, तो इसका हो जाएगा टी के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। वन हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है। माइनस का साइन है हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट स्टेप आते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका फॉर्मूला का यूटिलाइज कर लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड, आपका एक्स के जगह पे आपका क्या है, एक्स की जगह पे एक्स है, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होगा वन हो जाएगा प्लस आपका सी आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम यहीं क्लोज रखेंगे क्योंकि इसमें नहीं चेंज नहीं करना है। ठीक है। इसमें चेंज नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब सिंपल उसको हम टी के पावर माइनस वन है, टी के पावर माइनस वन को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अभी एक स्टेप और करते हैं। यहाँ से ध्यान से देखेंगे वन बाई टू तो हमारा कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट है, टी के पावर माइनस वन है तो टू अब माइनस वन हो जाएगा, टी के पावर वन बाई टू हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, सिंपल वन बाई टू हो जाएगा। और यहाँ बाटा में टी के पावर वन बाई टू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा आपका प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे। वन बाई टू तो हमारा कॉमन है, मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टू बाई वन हो जाएगा। अब टी के पावर वन बाई टू है तो रूट अंडर टी हो जाएगा। ठीक है। माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, रूट
मॉड क्लोज प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से टू टू हमारा कैंसिल आ जाएगा और रूट टी, टी का वैल्यू हम रूट अंडर में पुट कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। टी का वैल्यू क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आपका सी आ जाएगा, वन प्लस सी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार फिर से आपको समझाते हैं। क्या है आपका x माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में इसको x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम टी मान लिए, इसका डीएक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए फर्स्ट पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट को हम रहने दिए क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला का फॉर्म है, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन बाई टू कॉमन आएगा, टी के पावर रूट अंडर है, नीचे वन बाई टू होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा आ गया, ठीक है। उसमें हम ई वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिए, इसका तो सिंपल इंटीग्रेट कर लिए, इसका ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करके जो आया लिख लिए। उसके बाद यहाँ से टी का वैल्यू पुट कर लिए और जो यहाँ आया उसको सेम लिख लिए, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, या कोई भी डाउट हो, यहाँ कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आपको हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको नोट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट में इंटीग्रेशन के साइन लगा के एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 dx आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए के पावर 3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ dx ले लेंगे, ठीक है। और लेट आपका यहाँ से एक्स क्यू इक्वल टू हम टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो dt बाई हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका इंटीग्रेशन, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यहाँ से आपका एक्स क्यू की जगह पर टी है, टी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका ए क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से dx की जगह पर dt बाई 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आ गया, वन बाई थ्री आ गया। इंटीग्रेशन वन बाई आपका हो जाएगा टी, यहाँ से सब रूट में आ रहा है, ये वाला वैल्यू हमारा रूट रूट अंडर में है, ध्यान रखेंगे। तो रूट अंडर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए क्यू का होल स्क्वायर होगा, ए क्यू का होल स्क्वायर होगा, ए क्यू का होल, ए क्यू ना आपका हो जाएगा ए क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ से dt आ गया, dt आ गया कोई दिक्कत नहीं है, dt आ गया। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस मॉड क्लोज सी हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है। अब इसको हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कुछ फॉर्मूला को डिस्कस किए हैं, नहीं देखे तो सबसे पहले वो वाला जाकर देख लें, या हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे आपका। तो 1/3 तो हमारा कॉमन है, ठीक है। 1/3 की जगह पे इसी फॉर्म में हमारा तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स के जगह पे हम क्या लिए टी लिए टी प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए के क्यू है तो ए के क्यू का होल स्क्वायर ए के पावर 6 हो जाएगा, मॉड क्लोज प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1/3 लॉग मॉड टी के जगह पर हो जाएगा हमारा टी का क्या लिए एक्स क्यू लिए, एक्स क्यू प्लस रूट अंडर एक्स क्यू का होल स्क्वायर तो एक्स के पावर 6 आ जाएगा प्लस ए के पावर 6 आ जाएगा, मॉड क्लोज प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम
एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर ए क्यू का होल स्क्वायर लिख लिया, एक्स क्यू इक्वल टू टी मान लिया, यहाँ से डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया डिफरेंशिएट करके, डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है तो एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, डीएक्स की जगह पर डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन बाई थ्री, वन बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको दिख रहा है कि रूट वन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, वन बाई थ्री लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए के पावर ए स्क्वायर है तो ए का आपका ए स्क्वायर है तो ए क्यू का होल स्क्वायर होगा, तो आपका ए क्यू का होल स्क्वायर ए के पावर सिक्स हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, वन बाई थ्री लॉग टी का वैल्यू पुट कर लिए एक्स क्यू प्लस रूट अंडर एक्स के पावर सिक्स प्लस ए के पावर सिक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आपको हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे इसका हम सोल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 4 है तो 4 सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखेंगे, 4 ही रहने देते हैं, डीएक्स ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई हो जाएगा रूट अंडर आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे 4 है 2 का होल स्क्वायर डीएक्स ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेन एक्स इक्वल टू हम टी ले लेते हैं, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको डी टी ले लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ से हम डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ से हम डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा टी टेन के जगह पर टी पुट किया तो टी का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका 1 बाई रूट अंडर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टी आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर डी टी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, होता है हमारा क्या होता है लॉग मॉड हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आपका सी आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आपका सी आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूला को इसमें हम यूटिलाइज कर लेंगे तो यूटिलाइज क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा लॉग मॉड एक्स के जगह पर हम टी है टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा मॉड क्लोज प्लस सी आ जाएगा। टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या है टेन एक्स है ना, टेन एक्स है प्लस रूट अंडर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टी स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस आपका सी हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमको सेक स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 है तो 2 का होल स्क्वायर डीएक्स ले लिए, टेन एक्स के जगह पर टी ले लिए, टेन एक्स के टी पुट कर लिए, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यहाँ से डीएक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से डीएक्स के जगह पर डी टी बाई सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टी आ गया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में क्या होता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। फॉर्मूला बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं या बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला का जिस क्वेश्चन में यूटिलाइज हो रहा है उसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए।
बार बार लिखने से होता है, इसको लिखने से डायरेक्ट हम इसको यूटिलाइज करके सोल्व कर देते हैं। आपको लगता है कि कहाँ से आ रहा है, या आपको फॉर्मूला याद होता है कि लगता है कि आ गया, फॉर्मूला कभी भूल भी सकते हैं, माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, इसलिए बार बार हम फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं। लिखने से होता है कि हमारे दिमाग में रहेगा, बार बार लिखने से हमको याद रहेगा। आप भी इसको बार बार लिखिए, ठीक है। लिखने से आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। बस इस फॉर्मूला का यूटिलाइज किया, लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। यहाँ टी का वैल्यू पुट कर लिया, तो लॉग मॉड टी की जगह पर tan x प्लस यहाँ रूट अंडर टी स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर है तो 4 प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपका इंटीग्रल क्लास 12 मैथ का फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहां से आपको इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन डिस्कस मिलेगा, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में इंटीग्रल क्लास 12 के प्लेलिस्ट, मैथ के प्लेलिस्ट में आपको जाए इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ में जाएंगे। इंटीग्रल क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से 10 से इसका नेक्स्ट वीडियो 9 10 क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए, थैंक यू।